प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार में। आज हम कक्षा 8 की इकाई 3 घनमूल की अभ्यास 3C के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पहले सवाल में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो परिमेय संख्याएं हैं या मिश्र संख्याएं हैं। इन संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले इसका पहला सवाल है 729 बटा 1331 का घनमूल ज्ञात करेंगे। किसी संख्या का घनमूल, अब यहाँ अंश बटा हर में लिखी गई संख्या है तो अंश का घनमूल अलग ज्ञात कर किया जाएगा और हर का वर्गमूल घनमूल हम अलग ज्ञात करेंगे। अब यहाँ 729 किस संख्या का घन होता है तो हमने याद कर रखा है। पहले अभ्यास में हमने 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के घन याद किए थे। तो यहाँ 729 किसका घन हुआ? एक घन होता है 729 घन होता है 9 का। 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 729 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9 और बटे में 1331 घन होता है 11 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 11 गुणा 11। अब जब घनमूल के चिन्ह में से एक संख्या, तीन के जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है तो एक 9 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक संख्या 11 बाहर आ जाएगी। तो 9/11 इस संख्या का घनमूल होगा। 9/11। दूसरा सवाल देखते हैं। 512 और बटे में 375। अब 375 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। 3375। तो अंश वाली संख्या का हम घनमूल अलग निकालेंगे 512 और हर वाली संख्या का घनमूल हम अलग निकालेंगे 3375। तो 500 किस संख्या का घनमूल है? घन किस संख्या का घन होता है? 500 होता है। 512 होता है 8 का घन। 8 का घन, तो इसे लिख सकते हैं हम 8 गुणा 8 गुणा 8। और नीचे वाली जो संख्या हर में 3375। तो अगर हमें ये नहीं पता कि ये किस संख्या का घन है तो पहले हम इसका घनमूल निकाल लेते हैं। जैसे 3375 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 छंग 30, 3 बचे, 5 सत्ते 35, फिर 2 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 तिया 9, 3 9, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ 3 का जोड़ा बनेगा, 5 का जोड़ा बना है, एक 5 आ जाएगा और एक 3, यानी कि 5 तिया 15। 3375 का जो घनमूल है कितना है? 15, यानी कि 15 का घन होता है 3375। तो हम इसे लिख सकते हैं 15 गुणा 15 गुणा 15। तो 8 के घनमूल के चिन्ह में से एक 8 बाहर आ जाएगा और 15, यहाँ 15 गुणा 15 इस संख्या में से तीन के जोड़े में से एक संख्या, तीन के त्रिक में से घनमूल के चिन्ह में से एक संख्या बाहर आ जाएगी 15। तो 15/8 वो 18, 8/15 इस संख्या का घनमूल है। अगला सवाल देखते हैं। संख्या 3, 1728 बटे में है 15,625। 15,625। अब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है तो अंश का घनमूल हम अलग निकालेंगे 17,000, 1,728 और 15,000 का घनमूल हम अलग निकालेंगे। 15,625 का घनमूल हम अलग निकालेंगे। अब 1,728 का घनमूल निकालते हैं। पहले हम 1,728, ये 12 का होता है वैसे तो। हम निकालते हैं 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकन 2, फिर 2 से विभाजित, 2 से कटेगा नहीं ये, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकन 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
फिर 3 से 3, 3 नम 27, फिर 9 कटेगा, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ 2 का त्रिक बना है, और फिर 2 का त्रिक, और फिर इन 3 का त्रिक बन जाएगा। तो एक संख्या आ गई है 2, दूसरे त्रिक में से 2, तीसरे त्रिक में से 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 1728 का घनमूल आया है 12, और हर में लिखी गई संख्या उसका घनमूल निकाल देंगे हम। ये 12 हर में है 15,625। तो पहले हम 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 5 से 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 एकम 5, एक बचा 5 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ 3 का एक त्रिक बना है, एक 5 का एक त्रिक बना है। तो एक 5 आ जाएगा पहले त्रिक में से, और दूसरा 5 आ जाएगा दूसरे त्रिक में से। 5 पंजे 25, तो 15,625 का घनमूल आया है 25। तो 12 बटे 25 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब अगली संख्या देखते हैं, संख्या 4। 5 सही 23/64। अब ये जो संख्या है ये एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न से पहले हम इसे विषम भिन्न में बदलते हैं। तो हर में लिखी गई संख्या 64 का 64 ही आ जाएगा। 64 की गुणा करेंगे हम 5 से। 64 की गुणा 5 से, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32, और उसमें जोड़ देंगे अंश में लिखी गई संख्या 23। तो 3, 2 और 2 हो जाएंगे 4 और 3, तो 343 अंश में आ जाएगा 343। अब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो अंश में 343 का घनमूल हम अलग निकालेंगे, और हर में 64 का घनमूल हम अलग निकालेंगे। 64 का घनमूल हम अलग निकालेंगे। तो 343 जो होता है 7 का घन होता है, तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका घनमूल होगा 7। 343, और 64 किस संख्या का घन होता है? 4 का घन होता है 64, यानी कि 64 का घनमूल हो जाएगा 4। तो 7/4 एक विषम भिन्न आ गई है उत्तर, इसे हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 4 से अगर हम 7 को भाग करें, 4 बचेंगे 3। तो 3 जो शेषफल बचा है वो आ जाएगा अंश में, और भागफल आ जाएगा साइड में। तो 1 सही 3/4 इस संख्या का घनमूल आ गया है। अगली संख्या है 5, 1 सही 91/25। अब इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। ये एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न से पहले हम इसे विषम भिन्न में बदलेंगे। तो हर में जो है 25, तो 25 ही रहेगा। 25 का 25, और 25 में 91 जोड़ देंगे। 25 में हम 91 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 और 11। 6 और 11, यहाँ 125 है हर में। 100, 1 सही 91/125। 125 की गुणा 1 से करेंगे 125, और 125 में हम जोड़ देंगे 91। तो 5 और 1 6, 9 11, 9 2 11 का 1 हासिल लगे 1, खड़ी हो गए 2, तो 216 अंश में आ जाएगा 216। अब इस संख्या का हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो अंश हर में अंश वाली संख्या का घनमूल हम अलग निकालेंगे, और हर वाली संख्या का घनमूल 125 का घनमूल हम अलग निकालेंगे। तो 216 होता है 6 का घन, यानी कि अंश में आ जाएगा 6, और 125 घन किस संख्या का होगा? 5 का। 5 का घन, तो 125 का घनमूल हो जाएगा 5। तो 6/5 इस प्रश्न का सही उत्तर है, पर इसे हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 5 से हम जब हम 6 को भाग करेंगे 5 से, 5 एकम 5, एक बच जाएगा। तो अंश जो शेषफल बचता है उसे अंश में लिखते हैं, और जो भागफल आता है उस साइड में। तो 1 सही 1/5 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर अगली संख्या है प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 6 है। 22 सही 161/216। अब इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो हर में 216 का 216 ही रहेगा। 216 की गुणा करेंगे हम 22, तो 216 की गुणा कर देंगे हम 22 से। 2 छंग 12 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। फिर 2 छंग 12 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। तो 2, 3 और 2 5 हो जाएंगे, यहाँ 7 और 4, तो 4,752। उसमें हम जोड़ देंगे 161। 2 और 1 हो जाएगा 3, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, और ये हो जाएंगे 9 4, तो 4,913 अंश में आ गया है 4,913। अब इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है।
तो अंश में 4913 का घनमूल हम अलग निकालेंगे और हर में 216 का घनमूल अलग। तो 4913 के अब हम भाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 3 से देखते हैं, 3 से विभाजित हो जाएगा, 9 और 1 10 और 3 13 4 17, 9 से विभाजित नहीं होगा। तो 7 से थे, 7 7 49, 7 से भी नहीं होगा, 13 से, 13 से नहीं होगा, 17 से देखते हैं, 17 दूनी 34, 17, 17 से देखते हैं इसके, 17 दूनी 34 और 34 यहाँ बच जाएंगे 5 और 1 15, 17 दूनी 34, 5 उतार लेंगे 151 हो गया है, 17 अट्ठे होते हैं 126, 17 अट्ठे 136, 136। अब इसमें 136 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, 11 में से गए 5 और यहाँ 4 में से गया 1 और उतार लेंगे 3, 17 नम्मा 153, तो 289 आ गया है। अब 7 फिर 17 से, 17 का 17 बच जाएंगे, 17 का 17 बचेंगे 11 और ये हो गए हैं 119, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब इसमें हो जाएंगे 17 का 17, तो यहाँ आ जाएगा 3 का त्रिक बन जाएगा, एक 17 आ गया है। अंश का घनमूल आया है 17 और 216 का घनमूल होता है 6। ये 6 का घन होता है 216, तो 216 का घनमूल हो जाएगा 6। अब 6 से हम भाग करेंगे, 6 से जब हम 17 को भाग करेंगे, 6 6 दूनी 12, तो घटकर आ जाएंगे 5, तो हर सही में शेषफल जो बचा है वो आ जाएगा अंश में और जो भागफल आया है वो आ जाएगा साइड में, तो 2 सही 5/6 इस संख्या का घनमूल होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इन संख्या का हमें घनमूल निकालना है, पर ये दशमलव वाली संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है जिनमें दशमलव लगा हुआ है, 1.331। अब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो दशमलव वाली संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम, तो 1.331 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे, पॉइंट के बाद इस संख्या में 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये संख्या हो गई है अंश में 1331 और हर में 1000। अब अंश वाली संख्या का घनमूल हम अलग निकालेंगे, 1331, और हर वाली संख्या का घनमूल हम अलग निकालेंगे। तो 1331 किस संख्या का घन होता है, 11 का। 11 की गुणा अगर हम 3 बार करेंगे 11 से, तो आ जाएगा 1331, यानी 1331 का घनमूल आ गया है 11। और नीचे 1000 किस संख्या का घन है, 10 का। 10 का घन होता है 1000, यानी कि 1000 का घनमूल होगा 10। अब 10 से जब हम 11 को भाग करेंगे तो 10 एकन 10, पॉइंट लगाएंगे, 1 आ जाएगा, 10 एकन 10, तो 1.1 इस संख्या का घनमूल आया है 1.1। दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है 42.875। अब इस संख्या को पहले हम भिन्न में बदलते हैं, तो 42.875 उसके बटे में लिख लेंगे 1, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक थे इसमें, तो 3 जीरो नीचे आ जाए। अब इस संख्या का घनमूल हम निकालेंगे, तो 42,875 का घनमूल अंश में अलग निकालेंगे हम, और 1000 का घनमूल। पहले हम 42,875 का घनमूल निकाल लेते हैं, 42,875 देखते हैं 5 से विभाजित होगा, 5 से हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 5 पंजे 25, 3 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 3 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 5 पंजे 25, 5 से 5 दिया 15 हो जाएंगे, 5 दिया 15, 2 5 चौक 20, एक बचा, 5 दिया 15, फिर 7 से 7 चौक 28 और 7 नम 63, 7 से 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7, 7 एकन 7 आ जाएगा। तो एक 5 का त्रिक बनेगा और एक 7 का, तो एक त्रिक में से 5 और यहाँ से 7, 7 पंजे 35, तो 42,875 का घनमूल होगा 35 और 1000 का घनमूल होता है 10। अब 10 से हम 35 को भाग करेंगे तो 3.5, इस संख्या का घनमूल आया है 3.5। अब अगली संख्या देखते हैं, संख्या 3।
54,872। और 54,872 का हमें पहले हम इसे भिन्न में बदलेंगे। 54,872 के हर में लिख लेते हैं हम एक, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ 3 जीरो आ जाएंगे। अब इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है, तो 54,875 का घनमूल अंश में हम अलग निकाल लेंगे और 1,000 का घनमूल हर में अलग निकाल लेंगे। अब 54,875 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। दो दूनी चार, दो सत्ते 14, दो चौक 8, दो तिया 6, दो छंग 12, दो एकन 2, दो तिया 6, दो सत्ते 14, दो एकन 2, दो अट्ठे 16, दो छंग 12, दो अट्ठे 16, एक दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, दो नम 18। फिर 3 से देखते हैं कटेगा या नहीं। तो 6 5 11, 11 में 9 छोड़ो 20 28, 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 7 से देखते हैं, 7 नम 63, 7 से देखते हैं इसको, 7 से कटता है या नहीं। 7 नम 63, 5 बचेंगे, 7 7 से भी विभाजित नहीं है। फिर इसको देखते हैं हम, बस देख लेते हैं गलत तो नहीं। दो दूनी चार, दो सत्ते 14, दो चौक 8, दो तिया 6, दो छंग 12, दो एकन 2, दो तिया 6, दो सत्ते 14, दो एकन 2, दो अट्ठे 16, दो छंग 12, दो अट्ठे 16, दो पंजे दो नम 18। अब देखते हैं इसे 11 से, 11 से नहीं होगा, 13 से देखते हैं। 13 अठावन 59, 19 से हो जाएगा ये। 19, 19, 19 दूनी 19 से नहीं, 19 तिया 57, 19 तिया 57, और यहाँ बच जाएंगे 57 और 3 11, 115 हो जाएंगे। 19, 19 छंग 100, 115, 19 छंग 102, 19 छंग 100, 19 छंग हो जाएंगे 114, एक बचेगा 19 का 19, 19 छंग 114, एक बचा था यहाँ पर और एक ये हो गया था 19 का 19। फिर 19 से करेंगे, 19 का 19, ये 3 है, 19 का 19, और ये 36 में से 19 घटाएंगे तो बच जाएंगे 16, और ये हो जाएगा एक 17 बचे, 17 बचेंगे, और ये हो जाएगा 19 नम्मा 171, फिर 19 का 19। तो यहाँ 2 का त्रिक बना है और एक 19 का, तो एक 2 आ गया है और एक 19, 19 दूनी 38। तो किस संख्या का घनमूल है? 38 इस संख्या का घनमूल है, और 1,000 का घनमूल होता है 10। अब 10 से हम 38 को भाग करेंगे तो 3.8 इस संख्या का घनमूल होगा। अब अगली संख्या है हमारे पास संख्या 4, 74,088। अब इस संख्या का हम घनमूल निकालेंगे 74,088। पहले इसको हम भिन्न में लिखते हैं, तो पॉइंट हटेंगे, नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक थे तो 3 जीरो बढ़ गए। अब इस संख्या का घनमूल निकालेंगे, तो संख्या है 74,088। इसका घनमूल अलग निकलेगा और 1,000 का घनमूल हर में अलग निकलेगा। तो 74,088 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। दो तिया 6, दो तिया 6, एक बचा, दो सत्ते 14, जीरो, दो चौक 8, दो चौक 8, फिर 2 से 2 एकन 2, दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो दूनी 4, फिर 2 से 2 नम 18, दो दूनी 4, दो छंग 12, दो एकन 2। अब ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, जीरो, 3 अट्ठे 24, दो 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकन 3, जीरो, 3 दूनी 6, 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, एक 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर उसके बाद 343 हो जाएगा, 7 7 चौक 28, और 6 बजे 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7। यहाँ 3, एक 2 का त्रिक बना है, एक 3 का त्रिक और एक 7 का, यानी कि इसका घनमूल हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7, दो तिया 6 और 6 सत्ते 42, यहाँ आ जाएगा 42, और 1,000 का घनमूल होता है 10। तो 10 से जब हम 42 को भाग करेंगे, 2.4.2 इस प्रश्न का घनमूल होगा। अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। संख्या 5 है 5.832। अब इसे भिन्न में बदलेंगे तो हर में एक और उसके पीछे 3 जीरो आ जाएंगे, और इस संख्या का घनमूल, अंश में लिखी हुई संख्या का घनमूल हम अलग निकालेंगे और हर में लिखी गई संख्या का घनमूल हम अलग निकालेंगे।
तो 5832 के बाद जो गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 8, 2 5 10, 2 8 16, और 2 7 14, 2 4 2 9, ये हो जाएगा 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ 2 का एक त्रिक बना है, 2 का त्रिक है, और उसके बाद यहाँ 3 3, 3 का त्रिक है, और एक 3 का दूसरा त्रिक। तो यहाँ आया 1 2, दूसरे त्रिक में से 3, और तीसरे त्रिक में से एक 3, 3 3 2 तिया 6, और 6 तिया 18, 18 इसका संख्या घनमूल आया है 18। तो अंश में आ जाएगा 18, और 1000 का घनमूल होता है 10, 10 से 18 को भाग करेंगे 1.8, इस संख्या घनमूल आ गया है 1.8। अब आखिरी संख्या है हमारी, छठा सवाल है 0.0000729, इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3, अब इस संख्या के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो घर में आ जाएंगे। अब ऊपर बचा है 729 का घनमूल, और नीचे है 10 लाख का घनमूल। ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ 10 लाख का घनमूल निकालेंगे। तो 729 का घनमूल होता है 9, और 10 लाख का घनमूल हो जाएगा यहाँ पर, 10 लाख का घनमूल हो जाएगा 100। जब हम 100 से भाग करेंगे, 100 की गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 10 लाख, और 100 से हम 9 को भाग करेंगे तो 0.09, इस संख्या का घनमूल आया है 0.09। अगला प्रश्न संख्या 3, 27/64 का घनमूल है। अब 27/64 का घनमूल हमें निकालना है। तो अंश में 27 का घनमूल हम अलग निकालेंगे, और 64 का घनमूल हमें अलग। 27 का घनमूल होता है 3, और 64 का घनमूल, क्योंकि 3 का घन 27 है तो 27 का घनमूल 3, और 4 का घन 64 होता है तो 64 का घनमूल हो जाएगा 4। तो 3/4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4, 3 सही, 3/8 का घनमूल। तो पहले हम इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेते हैं, 8 ते 24, और 3 हो जाएंगे 27। अब इस संख्या घनमूल निकालेंगे, 27 का घनमूल अंश में अलग, और 8 का घनमूल हर में अलग। 27 3 का घन होता है तो 27 का घनमूल हो जाएगा 3, और 2 8 का, 8 2 का घन होता है तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2। 3/2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो 2 से अगर हम 3 को भाग करते हैं तो 2 एकम 2, और 1 बच जाता है, 1 सही 1/2, विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, 0.00008 का घनमूल निकालिए। तो इसे भिन्न में बदलेंगे, तो पीछे 6 अंक है तो 6 जीरो आ जाएंगे। अब 8 का घनमूल अंश में अलग, और 10 लाख का घनमूल हर में अलग। 8 का घनमूल होता है 2, और 10 लाख का घनमूल होता है 100। 100 से 2 को जब 100 से भाग करेंगे तो 0.02, तो 0.02 विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया गया है और गड्ढे की गहराई निकालनी है। खाद गड्ढे का आयतन, आयतन आयतन है यहाँ पर 13.824 मीटर की घात 3। अब आयतन घनाकार, गड्ढा कैसा है, घन के आकार का है, तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो 13.824। अब घन जब दूसरी तरफ जाता है तो बनता है घनमूल, 13.824 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो हम घनमूल निकालेंगे, 13.824 से भिन्न में बदलेंगे तो हर में आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे 13। अब अंश में 13 का हम 13,824 का घनमूल अलग, और 1000 का घनमूल अलग निकालते हैं। 13,824 के अभाज्य गुणनखंड, 2 6 12, 2 नम 18, 2 1 2, 2 3 4, 2 6 12, 2 नम 18।
2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर ये होगा 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 एकन 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3, 3 का जोड़ा, 2 का त्रिक और 1 त्रिक और 1 त्रिक। तो यहाँ आ जाएगा अंश में 1 त्रिक में से 2, फिर ये वाला 2, फिर यहाँ से 1 2, फिर 1 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 13,824 का घनमूल है 24 और 1000 का घनमूल होता है 10। 10 से हम 24 को भाग करेंगे तो 2.4, तो 13.824 का घनमूल आ जाएगा 2.4 मीटर। तो भुजा कितनी आई है? तो भुजा आ गई है, घनाकार गड्ढे की भुजा है 2.4, तो उसकी गहराई, तो घन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होती है, तो उस गड्ढे का घनाकार है, तो घन की गहराई कितनी होगी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही रहती है, तो 2.4 उस गड्ढे की क्या होगी? गहराई। गहराई बराबर 2.4 मीटर, इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 7, एक घनाकार बक्से का आयतन, एक घनाकार बक्से का आयतन दिया है, आयतन है 8000 सेमी की घात 3, तो इसकी भुजा निकालनी है हमें। तो आयतन, घनाकार बक्से का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 बराबर 8000, और घात जब उधर दूसरे पक्ष में जाती है तो बन जाएगी 3 घात उधर जाकर बन जाएगी घनमूल, तो 8000 का हमें घनमूल निकालना है, तो हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी उस घनाकार बॉक्स की। तो 8000 का हम घनमूल निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5, तो एक त्रिक बना, दूसरा त्रिक 2 का, फिर एक त्रिक 5 का, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सेमी, सेमी की घात 3 था, सेमी की घात 3, और भुजा आ जाएगी सेमी में। तो भुजा कितनी है घनाकार बॉक्स की? 20 सेमी। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 3C समाप्त हो जाती है।